दोस्तों स्वागत है आपका कभी न रुकने वाली वोकैब सीरीज के पार्ट 4 में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे आप वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं। दोस्तों आज पार्ट 4 में जो आपके लिए मैं वर्ड लेकर आया हूँ वो है इम्प्रूव। इम्प्रूव जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू मेक समथिंग बेटर, यानी किसी स्थिति का बेहतर होना या उसे बेहतर बनाना। दोस्तों इम्प्रूव एक वर्ब है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है सुधारना, सुधार करना या बेहतर बनाना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हम सेंटेंसेस लेंगे उसमें आने वाले डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग मैं वीडियो के अंत में पूछूंगा, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके सही प्रयोग को समझने के लिए ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई प्रॉफिट्स। यदि दोस्तों आप कोई दुकानदार हैं, ठीक है, और आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई प्रॉफिट्स। मैं अपने लाभ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आप कोई स्टूडेंट हैं और आप अपनी इंग्लिश में सुधार करना चाह रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैं अपनी अंग्रेजी में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक है और आप अपने हेल्थ में सुधार करना चाह रहे हैं, तो आप बोलेंगे दोस्तों आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई हेल्थ। मैं अपने स्वास्थ्य में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो बहुत कम है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई लर्निंग स्पीड। मैं अपनी सीखने की जो गति है उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यदि दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी है शरीर की वो बहुत कम है, उसको बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं एक्सरसाइज करके, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इम्यून सिस्टम। मैं अपनी प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो लास्ट में मैंने ये वर्ड्स ऐड किए सेंटेंस के लास्ट में, दोस्तों आप इसमें और भी कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन को समझ सकते हैं, जिससे हम समझ सके कि हम एक सेंटेंस से उसके सब्जेक्ट को या फिर उसके ऑब्जेक्ट को चेंज करके डिफरेंट सिचुएशन में और डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डू यू थिंक दिस वोकैब सीरीज वुड इम्प्रूव योर इंग्लिश। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है दिस वोकैब सीरीज, ये जो हमने स्टार्ट की है वोकैब सीरीज, वुड इम्प्रूव, सुधारेगी योर इंग्लिश, आपकी इंग्लिश। क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि जो हमारी ये वोकैब सीरीज है इससे आपकी अंग्रेजी में सुधार होगा? यदि आपको लगता है हाँ, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मुझे जवाब जरूर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी इंग्लिश को सुधारने की। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस मैंने रिपीट किया है, जानबूझ करके किया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सेंटेंस से हम सब्जेक्ट चेंज करके कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सेंटेंस क्या है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैं अपनी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आई था, अब आई की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। वह अपनी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ही है तो ही के साथ क्या यूज़ हुआ? इज यूज़ हुआ, और उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मैंने थर्ड पार्ट है उसमें बताया था आपको, ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है? हिज होती है। ठीक है, जो मेल होता है उसके साथ हमेशा हम हिज यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ही की जगह शी रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस दोस्तों, सी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हर इंग्लिश। वह अपनी अंग्रेजी में सुधार करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर शी आया, सी एक सिंगुलर है, सी के साथ इज़ आया। ठीक है, और सी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है? हर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? हर आया। ठीक है, और जो शी है वो एक फीमेल है, फीमेल के साथ हमेशा हर यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस क्या हो गया? सी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हर इंग्लिश। वह अपनी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर शी की जगह यू रख दो, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप अपनी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों, इसलिए इसके साथ क्या आया? आर आया। ठीक है, और यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है? योर होती है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों? यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ठीक है, अब यू की जगह हम रख देते हैं वी।
वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम अपनी अंग्रेजी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वी प्लूरल है तो उसके साथ आर आया और वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या आई, आवर आई। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम अपनी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब वी की जगह हम रख लेते हैं दे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश। ठीक है, देखिए दोस्तों पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था, इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है दोस्तों, आप उसको वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दे के साथ उसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या आई, देयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग। मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। यदि दोस्तों आप बीमार हैं या फिर आपको कोई तकलीफ है और उसमें सुधार हो रहा है आपके स्वास्थ्य में, तो आप बोलेंगे माई हेल्थ इज इम्प्रूविंग। मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर माई की जगह आप, कोई लड़का है अगर आप उसको इंडिकेट करके बोल रहे हैं कि उसकी स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे, आप इसको बोल देंगे इंग्लिश में हिज हेल्थ इज इम्प्रूविंग। उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लेकिन अब वो ही की जगह शी है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लड़की के लिए हर हेल्थ इज इम्प्रूविंग। उसकी जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो रहा है। अगर वो लड़की ना होकर कोई सामने सेकंड पर्सन खड़ा है उसको आप बोल रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लेकिन कोई बहुत सारे पेशेंट हैं, ठीक है, उनको इंडिकेट आप करते हुए बोल रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे देयर हेल्थ इज इम्प्रूविंग। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हेल्थ। हाउ कैन आई इम्प्रूव, मैं कैसे सुधार सकता हूँ माई हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को। देखिए दोस्तों, यदि आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो आप किसी ट्रेनर से या किसी जिम ट्रेनर से पूछ रहे हैं कि भाई अगर मुझे अपना हेल्थ सुधारना है तो मुझे उसमें कैसे सुधार करना होगा। तो उस चीज़ को इंग्लिश में बोलने के लिए आप बोलेंगे सेंटेंस हाउ कैन आई इम्प्रूव माई हेल्थ। मैं अपने स्वास्थ्य में सुधार कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, यदि यही बात आप किसी इंग्लिश ट्रेनर से पूछ रहे हैं कि भाई मुझे अपनी इंग्लिश सुधारनी है, तो मैं अपनी इंग्लिश कैसे सुधार सकता हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैं अपनी इंग्लिश कैसे सुधार सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो सेंटेंस आया था, 2 सेंटेंस पहले, उस सेंटेंस में हेल्थ के ऊपर बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंग्लिश के ऊपर। योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, आपकी अंग्रेजी में सुधार हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है योर है। ठीक है, अब योर की जगह यहाँ पर आप कर दीजिए हिज कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, हिज इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। उसकी अंग्रेजी में सुधार हो रहा है। अब हिज की जगह हर रख दीजिए सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। उसकी इंग्लिश सुधर रही है। हर की जगह आप देयर कर दीजिए, देयर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। उनकी अंग्रेजी में सुधार हो रहा है। अब देयर की जगह आर लिख दीजिए, आर OUR, आर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग। हमारी अंग्रेजी में सुधार हो रहा है। दोस्तों, ये चीज़ सीखनी होगी आपको कि हम कैसे एक ही सेंटेंस को हम डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मान लीजिए दोस्तों, आपका कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको ये बात कह रहे हैं कि भाई आपको अपनी इंग्लिश में सुधार करने के लिए और ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। लेकिन इसी बात को आप अगर इंग्लिश में कहना चाहें उसको, तो कैसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे दोस्तों यू नीड मोर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। यू नीड मोर प्रैक्टिस, आपको और ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी में सुधार करने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों यू की जगह अब आप रख दीजिए दूसरा सब्जेक्ट। यू की जगह हम रख देते हैं ही, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही नीड्स मोर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। ही नीड्स मोर प्रैक्टिस, उसे ज़रूरत है और ज़्यादा अभ्यास की, टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, उसकी अंग्रेजी को सुधारने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले यू था, यू के साथ नीड आया था, उसमें एस या ES नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था, क्योंकि जो यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन जो ही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट आए और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो, तो उसमें जो वर्ब होगी मेन वर्ब में एस या ES लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया सेंटेंस दोस्तों,
ही नीड्स मोर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर सब्जेक्ट रख दीजिए ही की जगह शी, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, शी नीड्स मोर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव हर इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, उसे अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए और ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए जो शी है वो भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए नीड में एस लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर रख देते हैं सब्जेक्ट हम वी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी नीड मोर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव और इंग्लिश, हमें और ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, वी के साथ आया वर्ब नीड, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और जो वी है, वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ, आवर हुआ। ठीक है, आर। ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वी की जगह रख देते हैं दे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे नीड मोर प्रैक्टिस टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, उन्हें और ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए। इस चीज़ को मैं सेंटेंस में बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, एक ही सेंटेंस को उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज क्यों करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ में आ जाए किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश इफ़ यू डू एग्जैक्टली एज आई से। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं, इफ़ यू डू, यदि आप करें, एग्जैक्टली, बिल्कुल, एज आई से, जैसा मैं कहूँ। जी हाँ दोस्तों, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश इफ़ यू डू एग्जैक्टली एज आई से। जी हाँ दोस्तों, आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा और उस मेथड के साथ प्रोवाइड करूँगा जिससे कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ, और उसको सिर्फ थियोरटिकल नहीं, हमने प्रैक्टिकली लेके चलना है, उसको प्रैक्टिस करना है, तो डेफिनेटली यू विल लर्न बेटर इंग्लिश दोस्तों। ठीक है, आपको पक्का इसका बेनिफिट मिलेगा। शर्त ये है कि आपको चैनल के साथ लगातार बने रहना है, हमारी वीडियोस को वॉच करते रहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। यू शुड ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए, टू इम्प्रूव, सुधारने की, योर इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी को। यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तुम्हें अपनी अंग्रेजी को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यदि दोस्तों आपका कोई फ्रेंड है, भाई है, फैमिली मेम्बर है और वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं सीख पा रहा है, तो आप उसको बोलेंगे यू शुड ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी को सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं दोस्तों। लास्ट सेंटेंस है हमारा, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय वॉचिंग दिस वोकैब सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ आपको। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं बाय वॉचिंग, देखकर, दिस वोकैब सीरीज, इस वोकैब सीरीज को देखकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये 101% राइट है, क्योंकि अभी तो दोस्तों मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आने वाली वीडियोस में हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तभी हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अभी जब आपका बेसिक ही वीक होगा तो हम एडवांस की ओर बढ़ने में कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए मैं अपनी जो वोकैब सीरीज है उसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, चलिए दोस्तों ले लेते हैं वर्ड्स जो सेंटेंसेस में यूज हुए थे, जिनका जवाब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके देंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है दोस्तों एग्जैक्टली, नेक्स्ट है स्किल एंड थर्ड है इम्यून सिस्टम। दोस्तों इन वर्ड्स के साथ ही आज का सेशन होता है हमारा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड जय हिंद।